एमसीक्यूज जो लेज़र के टॉपिक पे आई है पेपर में। पहले बात तो एक लेज़र से मिलता जुलता वर्ड है मेसर। क्या होता है ये? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कह रहे विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज इन एटॉमिक क्लॉक? लेज़र, मेसन, क्वार्ट्ज या हीलियम? तो ऑफ कोर्स मेसर। विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन वाइब्रेटिंग एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर? तो यहाँ करेक्ट आंसर है लेज़र। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र? वेवलेंथ, कोहेरेंस, स्पीड, डायरेक्शनल? तो कोहेरेंस। इसी की वजह से होलोग्राफी में भी अगर कभी पूछें कि लेज़र क्यों यूज़ होती है, किस प्रॉपर्टी की वजह से, तो कोहेरेंस की वजह से। फिर है विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग? ड्राई लेज़र, रूबी लेज़र, हीलियम? तो आंसर है रूबी लेज़र। What is the need to achieve population inversion? तो करेक्ट आंसर है टू एक्साइट मोस्ट ऑफ द एटम्स। बाकी भी ऑप्शन थे टू ब्रिंग मोस्ट ऑफ द एटम्स टू द ग्राउंड स्टेट, ज़ाहिर है ये नहीं है। फिर है विच इज़ करेक्ट अबाउट लेज़र? मोनोक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक, वाइड, ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर है मोनोक्रोम। ओके जी, पॉपुलेशन इन्वर्जन इन लेज़र मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड आर मोर देन द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड। ये तो नॉर्मल में होता है। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट आर लेस देन नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट। बिल्कुल जी यही होता है, ग्राउंड के कम हो जाते हैं, एक्साइटेड के ज़्यादा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र कैन बी यूज्ड सर्विंग, रिमोट सेंसिंग, लिडार यानी लाइट डिटेक्शन ऑफ रेंजिंग? तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हीलियम न्यून लेज़र इज़ अ डैश लेवल लेज़र? तो 4 लेवल लेज़र। फिर कह रहे हैं कि पंपिंग सोर्स इन हीलियम न्यून लेज़र इज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल? तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। द एक्टिव मीडियम इन हीलियम न्यून लेज़र इज? तो भाई न्यून होती है। फिर द रोल ऑफ हीलियम इन हीलियम न्यून लेज़र इज? हीलियम इज़ एन एक्टिव मीडियम, हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं न्यून। तो करेक्ट आंसर है इसका हीलियम एटम्स हेल्प इन एग्जिस्टिंग न्यून एटम्स। फिर है द इमेज प्रोड्यूस बाय होलोग्राफी इज डैश डायमेंशनल? तो ऑफ कोर्स 3 डायमेंशनल। एक्सरे विल्हेम रॉन्टन ने जो डिस्कवर की थी 1895 में। क्या हुआ था? इन 1895 विल्हेम रॉन्टन ऑब्जर्व व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द डेंस metal anode, some X-rays are emitted which have high penetrating power. ना सिर्फ पेनेट्रिंग पावर हाई होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम सब बहुत ज़्यादा होता है, वेवलेंथ कम होती है। एक्सरेज आर यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म्स? बिल्कुल जी। गीगा ट्यूब एंड आयनाइजेशन चैम्बर्स। इन एक्सरे एमिशन ट्यूब्स the electrons are accelerated by very high voltage and then decelerated very fast by introducing metal plate. आगे in this process the kinetic energy of electron is converted into light energy and thus X-ray is emitted. आगे X-ray in electromagnetic wave, it lies in the electromagnetic spectrum. फिर आगे X-rays are not deflected by electric और magnetic fields. X-ray की MCQs जो सारी पेपरों में आई हुई हैं, X-ray are not used in, तो करेक्ट आंसर है फोटो सेल, क्योंकि इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ होती है, बाकी गीगा ट्यूब में भी यूज़ होती है, फोटोग्राफिक में भी यूज़ होती है, आयनाइजेशन में भी होती है। इन एक्सरे एमिशंस ट्यूब, एक्सरे एमिटेड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन। एक्सरे पजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर, ट्रू या फॉल्स? तो ऑफ कोर्स ट्रू बात है। एक्सरेज आर प्रोड्यूस इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे स्ट्राइक
नॉन मेटल डेंस मेटल कैथोड, डेंस मेटल एनोड, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है एक्सरे व्हेन इंसिडेंट ऑन अ मेटल, ऑप्शन ए exert a force on it, transfer energy to it, transfer pressure to it। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। When X-ray pass through a strong uniform magnetic field, then they, option A do not deflect at all, option A get deflect in direction of the field, get deflect in the direction opposite to the field, get deflect in direction perpendicular to the field। तो करेक्ट आंसर है डू नॉट गेट डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट ही नहीं होती, ठीक है जी। फिर इसके अब जो MCQs है, इफ़ द वोल्टेज ऑन ऑफ एक्सरे ट्यूब इज़ डबल द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बिकम अनचेंज, ठीक है, ना हाफ ना डबल ना 4 टाइम अनचेंज रहेगी। फिर है एक्सरे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ एन ऑर्डिनरी ग्रेटिंग ड्यू टू, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ। फिर कह रहे हैं एक्सरेज आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम ऑफ अनचेंज पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी। तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी। गैमा रेस रीजन बिटवीन लाइट्स, देखो बात सुनो, विजिबल के जस्ट अबव अल्ट्रावायलेट होता है, फिर एक्सरे होता है, फिर गैमा होता है। तो इसका मतलब है एक्सरे बिटवीन का होता है अल्ट्रावायलेट एंड गैमा, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन है गैमा एंड अल्ट्रावायलेट। ना विजिबल अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड, इंफ्रारेड तो यहाँ होता है इसके भी नीचे विजिबल के, तो एक्सरे हो गया हमारा गैमा और अल्ट्रावायलेट के। फिर है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एन एक्सरे ट्यूब इज़ नियरली 10,000 वोल्ट। फिर द पेनेट्रिंग पावर ऑफ एक्सरे इंक्रीज विद, तो करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी।